प्रधानमंत्री आवास योजना के पलाश परिसर 2 में इंदौर नगर निगम द्वारा कराए गए चुनाव को लेकर रहवासियों में असंतोष देखा गया। बताया गया कि 800 मतों में से केवल 143 वोट से परिणाम घोषित हुए, जबकि कई लोगों ने समय सीमा, मतदान सूची से नाम गायब होने और गाइडलाइन के पालन न होने के आरोप लगाए। रहवासियों ने कहा कि पहले बहुमंजिला इमारतों से प्रतिनिधि तय कर आगे की प्रक्रिया होनी थी, लेकिन जल्दबाजी में सीधे चुनाव करा दिए गए। विरोध के दौरान निगम के उपायुक्त ने समझाइश देकर चुनाव संपन्न कराया और बताया कि आगामी 2 वर्षों तक वर्तमान ठेकेदार रखरखाव कार्य करता रहेगा तथा निधि जमा रहेगी। मिल रहा है आपको? ये पूरी तरह अवैध चुनाव है और ये जबरदस्ती चुनाव थोपे गए हैं। 5 तारीख को चुनाव की घोषणा की जाती है, 7 को नाम लिखा जाता है और 9 को चुनाव कराया जा रहा है और 8 तारीख को रात को 11 बजे वोटर लिस्ट जारी करी जाती है, जिसमें से आधे कैंडिडेट के नाम गायब है, जिसमें मेरा स्वयं के फ्लैट से नाम गायब है। तो हम इस चुनाव का विरोध कर रहे हैं। हमको कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, हम कैंडिडेट के विरोधी नहीं है, हम इस चुनाव के विरोध में जो चुनाव गलत तरीके से हो रहा है। कैसे कह सकते हैं कि चुनाव अवैध चल रहे हैं, ये मतलब इसका क्या प्रूफ है? वोटर लिस्ट जब जारी होती है तो उस पर किसी अधिकारी के दस्तखत होते हैं। इस वोटर लिस्ट पे कहीं से कहीं तक किसी अधिकारी के दस्तखत नहीं है। एक दिन पूर्व रात को 11 बजे वोटर लिस्ट जारी होती है, तो ये वोटर लिस्ट जारी करने का तरीका कौन सा है? आदमी जो चुनाव में खड़ा है वो संपर्क कैसे करेगा वोटरों से कि भाई हमको वोट दो? मतलब पर्याप्त समय नहीं मिला है, पर्याप्त समय भी नहीं दिया गया है, साथ में मनमानी तरीके से सारी व्याख्या करी गई है। मतलब ये थोपे जा रहे हैं चुनाव, देखा जाए पूरी तरह थोपे गए चुनाव है। एक बात ये बताइए जैसे कि यहाँ पर परिसर के अंदर कुछ अभी अधूरे कार्य पड़े हुए हैं, बाउंड्री वॉल का काम भी चल रहा है जो कहीं ना कहीं अभी अधूरा पूर्ण नहीं हो पाया है, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ मेंटेनेंस का काम भी अभी अधूरे पेंडिंग पड़े हैं। बहुत सारे काम अधूरे, प्लेटों में काम अधूरे हैं। उसके बाद कैसे चुनाव हो सकते हैं इस बारे में? गठन करके उनको करना है। इनको लगभग 2 साल से हम लोग कंटिन्यू बता रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इनको रहवासी संघ बनाना है और जब ओएनएम का टाइम खत्म हो जाएगा, जो 2 साल से मेंटेनेंस कंपनी यहाँ काम कर रही थी, तो वो एकदम से चली जाएगी। इनकी जो सुविधाएं हैं, पानी की, साफ सफाई की, हर एक सुविधा इनकी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो एजेंसी को कौन देगा पैसा? उसके लिए इनको अपनी एक रहवासी संघ की कमेटी बनाना है। पहले हम लोगों ने दूसरी जगह भी हर जगह 10 से 12 जो पुराने हमने रहवासी संघ बना के और उनको हैंडओवर कर चुके हैं हम, उसी प्रक्रिया में यहाँ भी है। अभी 31 जनवरी को अभी हम लोगों ने नीचे 1 BHK का चुनाव कराया, इसी प्रक्रिया के अंतर्गत कराया। लोगों ने आवेदन दिए और ये भी नहीं है कि सिंगल प्रतिनिधि खड़ा हुआ हो, 2 प्रतिनिधि खड़े हुए हैं। अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रतिनिधि हैं, उपाध्यक्ष पद के लिए 3 प्रतिनिधि हैं, कोषाध्यक्ष के लिए हैं और सचिव के लिए भी 2 प्रतिनिधि और कोषाध्यक्ष के लिए 2 प्रतिनिधि हैं। अब अगर 2 प्रतिनिधि हैं तो हम लोगों ने उस पर वोटिंग डलवाई है, 2 प्रतिनिधि को तो बना नहीं सकते और उन्होंने कहा कि पब्लिक वोटिंग डलवाना है, जिसका मत है वोट डालने का वो डाले और जिसका नहीं है वो नहीं डाले। जहाँ पर जिसकी रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री की लिस्ट यहाँ पर मौजूद है। अगर किसी को लगता है कि मेरा नाम नहीं है, वो रजिस्ट्री में देख ले और आवेदन दे दे, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया SDM के थ्रू होती है। तो वो हमने SDM सर को भी लेटर लिखा है, TI को भी लेटर लिखा है, सबको अवगत कराया हुआ है। तो वो आके और अपना यहाँ लिस्टिंग में नाम देख ले। लिस्ट यहाँ जो पर्टिकुलर रखी हुई है, जितने रहवासी यहाँ रह रहे हैं वही लोग वोटिंग कर सकते हैं, दूसरा नहीं। सभी का आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, लिस्ट से नाम चेक किया जा रहा है, उसके बाद फिर की जा रही है। कई लोगों का यहाँ विरोध हो रहा है, कई लोगों के जिन लोगों देखिए उम्मीदवार खड़े नहीं हुए हैं, जिस ब्लॉक से उम्मीदवार हमेशा कोई भी रहवासी संघ का गठन होता है तो एक बायलाज बनता है। बायलाज में ये है कि मैं बायलाज का आपने यहाँ पर प्रॉपर बायलाज को लिया है, नहीं वजह से जो ड्यूरेशन का टाइम दिया जाता है 10-15 दिन का, वहाँ पे नोटिस चस्पा होते हैं। बिल्कुल हर एक लिफ्ट में, हर एक जगह पे पूरे चस्पा किए गए थे, लेटर चस्पा किया गया था। तभी तो इसने चुनाव होने का नोटिस आपने लगाया? बिल्कुल, चुनाव होने का नोटिस हर एक लिफ्ट में लगाया गया था, है ना। पूरी हर एक चीज लगाई गई है। जिस दिन चुनाव होना है उसका नोटिस आपने 15 दिन पहले जारी किया? ये पूरी प्रोसेस की हुई है और पूरा लिखित में है आपके पास ये सब? बिल्कुल लिखित में है। दीजिए। बिल्कुल, धन्यवाद। आपका नाम? संतोषी गुप्ता।
मैडम के पास है तो ये पलाश परिसर 2 में जो विकास कार्यों के जो मतलब निरंतर चलता रहे मेंटेनेंस, इस बारे में आपकी क्या सोच है, मतलब थोड़ा बताइए चुनाव के बाद। अच्छी सोच है, मतलब अच्छे कैंडिडेट हैं, उनको वोट देना चाहिए जी, ऐसा। तो मतलब आज अच्छे कार्यों के मतलब कामना करते हैं यहाँ पर, मतलब हाँ, maintenance बिल्कुल। और बकाया maintenance पूरा चलता रहे। हाँ बाकायदे और बाकी सब में मेंटेनेंस। थोड़ी एकता रहे तो इसलिए। हाँ, एकता रहनी चाहिए ना। B1 से B13 तक। आपका नाम है? पूनम दुबे। क्या रहेगी, मतलब क्या इसमें आगे आपको उम्मीद है चुनाव होने के बाद में? चुनाव होने से हमारी ये उम्मीद है कि सोसाइटी बन जाएगी और सोसाइटी के माध्यम से जो हम लोग सब मिल के काम करेंगे, जो अपनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति होगी और बढ़िया मतदान हो रहेगा और पारदर्शी मतदान चल रहा है यहाँ पे। आपका नाम? देवेंद्र सोनी। कई जो चुनाव चल रहे हैं आज पलाश परिसर 2 के, इस बारे में क्या आपकी राय है, इस बारे में थोड़ा बताइए आप। मैं चाहती हूँ कि अगर किसी की समस्या है, कोई आवाज उठा रहा है, तो उसको उसका जवाब दिया जाए ताकि सब संतुष्टि से और एक परिवार की तरह रह सके। जी मैम। हम भी चाहते हैं कि चुनाव हो, मगर सबकी सहमति से हो। सबकी सहमति। जी। तो यहाँ कुछ विरोध देखने को मिला है, इस बारे में कुछ जानकारी है आपको? जी सर, देख पा रहे हैं हम लोग, तो उनकी जो भी समस्या है उन्होंने कह के गए हैं। जी, अब देखो। मतलब चुनाव अधिकारी को इनकी समस्या को देखना चाहिए। जी बिल्कुल, देखना चाहिए, सुनना चाहिए। अगर कुछ गलत लग रहा है तो सुधार करना चाहिए, और नहीं लग रहा है तो प्रक्रिया अपनी चली रही है। आपका नाम है? राजकुमारी भलावी। को मिल रहा है आपको? ये पूरी तरह अवैध चुनाव है और ये जबरदस्ती चुनाव थोपे गए हैं। 5 तारीख को चुनाव की घोषणा की जाती है, 7 को नाम लिखा जाता है और 9 को चुनाव कराया जा रहा है और 8 तारीख को रात को 11 बजे वोटर लिस्ट जारी करी जाती है, जिसमें से आधे कैंडिडेट के नाम गायब है, जिसमें मेरा स्वयं का फ्लैट से नाम गायब है। तो हम इस चुनाव का विरोध कर रहे हैं। हमको कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, हम कैंडिडेट के विरोधी नहीं है, हम इस चुनाव के विरोध में जो चुनाव गलत तरीके से हो रहा है। अरे कैसे कह सकते हैं कि चुनाव अवैध चल रहे हैं, ये मतलब इसका क्या प्रूफ है आपके पास? वोटर लिस्ट जब जारी होती है तो उस पर किसी अधिकारी के दस्तखत होते हैं। इस वोटर लिस्ट पे कहीं से कहीं तक किसी अधिकारी के दस्तखत नहीं है। एक दिन पूर्व रात को 11 बजे वोटर लिस्ट जारी होती है, तो ये वोटर लिस्ट जारी करने का तरीका कौन सा है? आदमी जो चुनाव में खड़ा है वो संपर्क कैसे करेगा वोटरों से कि भाई हमको वोट दो? मतलब पर्याप्त समय नहीं मिला है। पर्याप्त समय भी नहीं दिया गया है, साथ में मनमानी तरीके से सारी व्याख्या करी गई है। मतलब ये थोपे जा रहे हैं चुनाव, देखा जाए पूरी तरह थोपे गए चुनाव है। अच्छा, एक बात ये बताइए जैसे कि यहाँ पर परिसर के अंदर कुछ अभी तक अधूरे कार्य पड़े हुए हैं, बाउंड्री वाल का काम भी चल रहा है, जो कहीं ना कहीं अभी अधूरा पूर्ण नहीं हो पाया है। जैसे कहीं ना कहीं कुछ मेंटेनेंस का काम भी अभी अधूरे पेंडिंग पड़े हैं। बहुत सारे काम अधूरे, प्लेटों में काम अधूरे हैं। उसके बाद कैसे चुनाव हो सकते हैं, इस बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, चुनाव पहली बात तो ये होती है कि कोई भी संस्था के चुनाव होते हैं,